जब लोग यूजी इतादोरी को देखते हैं तो उनका एक ही रिएक्शन होता है कि ये मेन कैरेक्टर है, ये तो पावरफुल भी नहीं है। पर शायद प्रॉब्लम यूजी इतादोरी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशंस में है। हम शोनेन प्रोटैगनिस्ट को अक्सर एक ही तरह से समझ लेते हैं, या तो उन्हें किसी बड़े सपने का बोझ दे देते हैं या फिर उन्हें डेस्टिनी का चूजन बना देते हैं। और अगर ये दोनों भी नहीं तो उनसे हम कम से कम इतनी उम्मीद तो रखती हैं कि वो अपनी पावर का फुल मजा हमको दिखाएंगे। पर शायद जुजुत्सु काइसेन की दुनिया इन एक्सपेक्टेशंस के लिए बनी ही नहीं है, और इसी वजह से यूजी सिर्फ मेन कैरेक्टर नहीं नेसेसरी लगता है। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया फेयर नहीं है, काइंड नहीं है, फॉरगिविंग नहीं है। यहाँ पे अच्छे लोग मरते हैं और बुरे लोग जीते हैं। इस वर्ल्ड में अगर प्रोटैगनिस्ट कोई और होता, कोई एम्बिशन ड्रिवन या फिर कोई पावर हंग्री हीरो, तो ये स्टोरी सिर्फ एक और डार्क फैंटेसी बन के रह जाती। यूजी जरूरी इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया के लॉजिक को नॉर्मल मान के एक्सेप्ट नहीं करता। यूजी का गोल याद करो, वो ये नहीं कहता कि मैं सबको बचाऊंगा या फिर मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। उसका गोल सुनने में छोटा लगता है लेकिन वेट में बहुत भारी है। यूजी बस ये चाहता है कि कोई भी बेकार में ना मरे। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में लोग ऐसे ही मरते रहते हैं, बिना किसी मतलब के और बिना किसी चॉइस के। यूजी उनकी मौत को रोक तो नहीं सकता, लेकिन वो ये रिफ्यूज करता है कि उनकी मौत को नॉर्मल मान लिया जाए। और एक ऐसी दुनिया में जहाँ जिंदगी डिस्पोजेबल है, ऐसी सोच रखना ही एक रिबेलियस एक्ट है। यूजी के पास सुकूना है, एक बहुत बड़ी पावर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यूजी इस पावर से कभी खुश नहीं होता। जब भी सुकूना कुछ करता है तो वो प्राउड फील नहीं करता, वो सुपीरियर फील नहीं करता, उसे सिर्फ गिल्ट होता है। जेजेके के सारे कैरेक्टर्स अपनी पावर को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन एक अकेला बंदा है यूजी जो अपनी पावर के साथ अनकंफर्टेबल फील करता है, और इसी डिस्कम्फर्ट की वजह से वो प्रोटैगनिस्ट लगता है। यूजी हर डेथ को सीरियस लेता है और हर फेलियर को अपना मानता है, और इसी वजह से वो खुद पे डाउट करता है और खुद से नफरत भी करता है। लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये उसका प्रूफ है कि यूजी ने अब तक अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई है। यूजी चाहता तो विलन बन सकता था, क्योंकि पूरा सिस्टम ही अनफेयर था, और शायद मेरे को लगता है कि पूरे जेजेके में सबसे ज्यादा सफर भी यूजी ने किया है। लेकिन यूजी अपनी सफरिंग को एक्सक्यूज नहीं बनाता। वो ये नहीं कहता कि पूरा सिस्टम ही करप्ट था तो मुझे करना पड़ा। वो बोलता है कि मैं जिम्मेदार हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यूजी मेन कैरेक्टर इसलिए नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो मेन कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि वो मॉरल लाइन को होल्ड करता है। वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता, और वो पेन के बाद भी इंसान ही रहता है। जेजेके का सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, जेजेके का सवाल ये है कि ये सब होने के बाद भी इंसान कौन रहेगा, और यूजी का होना ही उस सवाल का जवाब है। यूजी इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि वो लड़ सकता है, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इतना सब देखने के बाद भी वो डिसाइड नहीं करता कि इंसान होना बेकार है, और शायद इसी वजह से वो मेन कैरेक्टर है।